तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1140 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें लूफी और जोरो की गबन से टक्कर तो होती ही है, बट गबन उन्हें एक बहुत अच्छा ऑफर भी देता है। देन हमें गबन और शैंक्स का एक फ्लैशबैक भी देखने को मिलने वाला है। एल्बाप में दोनों होली नाइट्स भी आते हैं जिससे एल्बाप पर खतरा और भी बढ़ चुका है। बट आप लोग शॉक तो तब होंगे जब शेमरॉक अपना असली प्लान रिवील करेगा, और शेमरॉक का असली प्लान क्या है ना, ये तो हम जानेंगे ही। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है स्कॉपर गबन और ये चैप्टर सही में गबन पे फोकस करने वाला है। देन इसके कवर पेज में हम हुजू के बेस का सीन देख सकते हैं जहाँ उल्टी को एक डार्ट बोर्ड से बांधा गया है और हुजू उस पे नाइफ्स थ्रो कर रहा है जबकि उल्टी उसको धमकी दे रही है। वो कहती है कि अगर पेतान को कुछ हुआ ना तो मैं जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। फिर ये चैप्टर वही शुरू होता है जहाँ पिछला खत्म हुआ था। लूफी कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रहा कि उसे गबन से क्यों लड़ना है। जोरो सोच रहा है कि कोलन ने उसके डैड की पावर के बारे में जो कहा था वो कितना सच है। लूफी की लेने के लिए अपना हाथ स्ट्रेच करता है लेकिन गबन आसानी से डॉज कर लेता है जिससे लूफी इरिटेट होने लगता है और गबन के पास जंप करता है और फिर से की लेने की कोशिश करता है। इस बार गबन की को हाकी से कोट करता है और लूफी को जमीन पर स्मैश कर देता है और जब की लूफी से टकराती है ना तो हमें ब्लैक लाइटनिंग देखने को मिलती है। रोड कहता है रुको यासान, नामी कहती है नो वे लूफी और लूफी चिल्लाता है। फिर लूफी रबल में से बाहर आता है और वो काफी गुस्से में है। लूफी गबन की तरफ अपना हाथ मल्टीपल टाइम स्ट्रेच करता है जैसे वो गोमू गोमू नो गैटलिंग गन में करता है ना, सेम वैसे ही, लेकिन गबन फिर से आसानी से डॉज कर लेता है। गबन कहता है वाह, तुम्हारी स्ट्राइड तो काफी अच्छी लगती है, हेलमेट से ज्यादा सूट करती है ना। लूफी कहता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ट्रेजर है जो शैंक्स ने मुझे संभालने के लिए दिया है, अब मुझे वो की दे दो। गबन कहता है क्या, बस संभालने के लिए दी है? शैंक्स कितना कंजूस है। लूफी कहता है इडियट, ऐसा कुछ भी नहीं है, शैंक्स के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम बकवास कर रहे हो। गबन हंसते हुए कहता है तुम भी उसी के जैसे हो छोटे। फिर अचानक गबन की का एक पार्ट लूफी के मुंह में डाल देता है और लूफी का सर की के शेप का हो जाता है। फिर गबन अपने दोनों एक्सेस निकालता है और लूफी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर जोरो शॉक होता है और कहता है क्या एक्सेस। फिर गबन अपना यासो ताकेरू यानी आर्मी ऑफ फियर्स वॉरियर्स अटैक यूज करता है। जोरो कहता है लूफी रास्ते से हट जाओ। जब लूफी गबन की पावरफुल हाकी को फील करता है तो उसका फेस वरीड और फनी एक्सप्रेशन ले लेता है। गबन एक ह्यूज अटैक करता है जिसमें मल्टीपल एक्स ब्लो होते हैं जो एक कैसल टावर को तोड़ देते हैं। लूफी उस अटैक को बेरली डॉज करता है और जोरो अपने 3 स्वॉर्ड से अटैक का एक पार्ट रोक लेता है, जो देखकर गबन सोचता है कि इसका क्रूमेट काफी अच्छा है। नामी और रोड शॉक होते हैं। लूफी और जोरो सीरियस हो जाते हैं। लूफी अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जोरो के तीनों स्वॉर्ड्स में से ब्लैक लाइटनिंग अपीयर होती है। अब लूफी के सभी कपड़े उसकी एग्स व्हाइट हो गए हैं और उसका वाइकिंग हेलमेट भी उसके बालों के साथ फ्यूज हो गया है जिससे ऐसा लगता है कि वो हॉर्न्स है। लूफी कहता है चलो जोरो शुरू करें। जोरो कहता है हाँ। लूफी का गियर 5 देखकर गबन सोचता है तो ये है असली व्हाइट फॉर्म। लूफी और जोरो गबन पर अटैक करते हैं लेकिन गबन अचानक से सरेंडर कर देता है और की उन्हें दे देता है। लूफी और जोरो अपने अटैक को रोकते वक्त पत्थरों से टकरा जाते हैं। फाइट रुकने की वजह से लूफी और जोरो इरिटेट हो जाते हैं। रोड उन्हें बताने वाला होता है कि गबन कौन है, लेकिन गबन रोड को रोक देता है और जब वो अपना रोबोर का सा हैट उठाता है तब वो कहता है कि जल्दी मत करो रोड, जब तुम इस आइलैंड को छोड़ोगे और अगर एल्बाप तब भी सेफ होगा तो मुझे वहां आके मिलना। जोरो कहता है जैसे हम तुमसे मिलने आने ही वाले हैं। लूफी कहता है बिल्कुल सही कहा, तुम स्टूपिड हो। वैसे की के लिए शुक्रिया, लेकिन हम तुमसे फिर भी नहीं मिलने आएंगे। जो सुनकर गबन मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शैंक्स गबन से मिलने आया था। गबन कहता है शैंक्स, क्या तुम सच में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस लड़के पर इतनी इजीली ट्रस्ट कर लूं? तो शैंक्स हंसते हुए कहता है सही कहा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो गबन सान। फिर सीन कट होता है वॉरलस स्कूल पर जहाँ बच्चे एनजे को बता रहे होते कि उन्होंने एक अजीब सी उड़ने वाली चिड़िया देखी, लेकिन जब एनजे ऊपर देखती है तो वो गायब होती है। फिर सीन कट होता है एक जंगल में जो सनवर्ल्ड के पास है, वॉरलस स्कूल के करीब। शेमरॉक और गुंगो एक बड़े ब्रांच पर लैंड करते हैं। शेमरॉक ये देखकर सरप्राइज होता है कि एल्बाप में एक स्कूल भी है। तभी गुंगो अपना हाथ उठाकर ग्राउंड पर एक मैजिक सर्कल बनाती है
और जब एक ब्लैक लाइटनिंग उस मैजिक सर्कल पर गिरती है तो एक बहुत ही एपिक डबल पेज में दो नए होली नाइट्स अपीयर होते हैं। पहला होली नाइट है सेंट सोमर्स, जो शेपर्ड फैमिली यानी जुपिटर की फैमिली का मेंबर है। वो एक मिडिल एज आदमी है जिसके ग्लासेस, लंबे बाल और बियर्ड है। उसकी गोटी क्रॉस शेप की है। वो एक लग्जरियस आर्म चेयर पर बैठा है। उसके पास एक सूटकेस भी है जिसमें कपड़े हैं और वो किसी से डेंडन मुशी पर बात कर रहा है और देखने से ऐसा लगता है कि उसे रेडी होने का टाइम दिए बिना ही समन कर लिया है, इसलिए वो सिर्फ एक बनियान और अंडरवेयर में है। सोमर्स कहता है यार ऐसे मत बोलो, मुझे चेंज करना है और थोड़े प्रिपरेशंस भी करने हैं, एटलीस्ट 1 घंटा तो दो, ओके। और उस सामान का क्या हुआ, फूड सप्लाईज का क्या हुआ, हम गॉड्स को भूखा तो नहीं मरने दे सकते ना। हेलो, ट्रांसमिशन के साथ क्या प्रॉब्लम है। दूसरा होली नाइट है सेंट गिलिंगम, जो रेमोसिव फैमिली से है। फैमिली का सही ट्रांसलेशन अभी कंफर्म नहीं है, अब चैप्टर में तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम क्लियरली देख सकते कि गिलिंगम के पास किरिन जोन फ्रूट की पावर है और उसका जापानीज नेम किरिन गामू है, जो एक और हिंट देता है। ऐसा लगता है कि किरिन फ्रूट अवेकन है क्योंकि गिलिंगम के गले के आसपास व्हाइट क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं। गिलिंगम अपने हाइब्रिड फॉर्म में अपीयर होता है। उसकी नेक काफी लंबी है और उसके बाल भी लंबे हैं। उसका सर एक घोड़े के सर जैसा लगता है, लेकिन उस पर 2 सींग है और 2 लंबी मूछें भी। गिलिंगम ने एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना है जो शेमरॉक के यूनिफॉर्म जैसा है और वो एक अजीब सी ट्राइडेंट ग्रिप कर रहा है। उसके सर के आसपास एक बबल ग्लास केस है, जैसा सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास होता है ना, सेम वैसे ही, जो एक स्पेशल रेस्पिरेटर के साथ आता है। गिलिंगम कहता है ओ नो, मैं लेट होने वाला हूँ, मैं नींद में था, अब कहाँ जाना है ये तो सुना ही नहीं। सोमर्स नोटिस करता है कि शेमरॉक और गुंको उसके सामने खड़े हैं। गुंको शर्मा जाती है क्योंकि सोमर्स सिर्फ अंडरवेयर में है। सोमर्स कहता है क्या हुआ गुंको, तुम मेरे घर क्या कर रही हो। और फिर कहता है हाँ शेमरॉक। फिर सोमर्स और गिलिंगम एक साथ कहते हैं क्या ये एल्बाफ है। शेमरॉक पूछता है कि दोनों को क्यों समन किया गया जबकि उन्हें सिर्फ एक की जरूरत थी। गिलिंगम कहता है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर से शेमरॉक को मारिजॉज में वापस बुलाया गया है। सोमर्स कहता है तो ये है जायंट्स का देश, कितना मैसिव है ना। तुम लोग एक नॉन वर्ल्ड गवर्नमेंट कंट्री में क्या कर रहे हो, क्या तुम हैरल्ड की ग्रेव को विजिट करने आए हो। फिर एक अमेजिंग पेज पर हम देख सकते हैं कि चारों होली नाइट्स एक जायंट ब्रांच पर बैठे हैं और वो वॉरलेस स्कूल के बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोमर्स ने फाइनली अपना मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन लिया है जो उसके कॉम्पिनियंस के यूनिफॉर्म से मैच करता है, लेकिन उसके पास काफी मेडल्स है और उसकी चेस्ट पर एक रोज बना है। उसके वेस्ट पर एक स्वॉर्ड है जिसका हैंडल कांटेदार है। सोमर्स कहता है ओके समझ गया, तो हमें बच्चों को उठाना है और उन्हें मारिजॉज ले जाना है, लेकिन ये बच्चे इतने बड़े हैं कि एक बैग में फिट नहीं होंगे। फिर गिलिंगम रिवील करता है कि जिनके पास मार्क नहीं होता वो एबिस के थ्रू नहीं जा सकते, इसलिए हमें शिप्स का यूज करना होगा, और सो जाता है, जो देखकर गुंको काफी गुस्सा होती है। फिर शेमरॉक एक इविल एक्सप्रेशन के साथ कहता है तुम्हारी पावर्स के साथ क्यों ना इसे एक गेम बना दिया जाए। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ गाइज, एक गुड न्यूज है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है,